हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपकी 1 से 15 मई की लव लाइफ और आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे। ठीक है, ये रिलेशनशिप की रीडिंग है, यू वर्सेस देम के फॉर्म में रहेगी। सबसे पहले इस कार्ड से और इस कार्ड से बोथ साइड की एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे, देन इससे आपकी एनर्जी चेक करेंगे और इससे आपके पार्टनर की। ठीक है, एस्ट्रो और टैरो के बेसिस पे रहेगी ये रीडिंग और जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी। सारी बातें सबसे रेजोनेट कर जाए, मैच कर जाए, ज़रूरी नहीं है। और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से तुला राशि के है आप तो देख सकते हैं इस वीडियो को। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं दिल के ऊपर आप अपने, जिसे कहते हैं ना कि इमोशनल होते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। उसके चलते आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। कहीं कहीं पे अपने सेल्फ वर्थ और सेल्फ मतलब कि खुद की वैल्यू को भी साइड रख देते हैं, परे कर देते हैं कि हमारे लिए रिश्ता सबसे बड़ा है। ठीक है, तो वहीं पे कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रहा है कि हाँ, रिश्ता मेरे लिए सबसे बड़ा है। मुझे कार्ड दिखा है ऐसा, तभी मैं मैसेज दे रही हूँ आपको कि हाँ, मेरे लिए रिश्ता सबसे बड़ा है। लेकिन रिश्ते की मजबूती को बनाए रखने के लिए अब शायद मेरे को कुछ ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे। मुझे कुछ ठोस कदम यहाँ पे कोई आपको राय दे रहा है, कोई आपको सलाह दे रही है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है, या फिर आपको ही लग रहा है कि यार प्यार था, प्यार है तो प्यार से मना कर भी देख लिया, समझा कर भी देख लिया। जब ऐसे बात नहीं बन रही है, दैट मीन्स कि और झुक के और अपनी वैल्यू को घटाकर यहाँ पे काम नहीं चलेगा। क्योंकि जितनी मुझे उसकी इज़्ज़त की परवाह है, मुझे उसके प्यार की परवाह है, अगर उसको भी होती इस रिश्ते की परवाह, मेरी परवाह, तो कहीं ना कहीं होता है ना भाई कभी कभी फील। तो यही चीज़ आपको मैं फील होते हुए देख रही हूँ कि बैलेंस लाना अगर मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं ज़िम्मेदारी ले रही हूँ, तो एटलीस्ट सामने वाले को इतना तो समझना चाहिए ना कि मेरे व्यक्तित्व को हल्के में ले रहा है वो, हल्के में ले रही है वो। ओके, तो बैलेंस लाना है, लेकिन अब गिरकर, झुककर, गिड़गिड़ाकर नहीं, कहीं ना कहीं अपने वर्थ को हाई करके। तो यहाँ पर कुछ सख्त कदम उठा रहे हैं। सख्त कदम से मीन्स ऐसा नहीं है लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ठीक है, कि थोड़ा सा हाल पे छोड़ रहे हैं, लगाम को थोड़ा ढीला छोड़ रहे हैं, अपने तरफ से कोशिशें थोड़ा, अपने दिल का ख्याल थोड़ा रख रहे हैं कि मुझे हिट कर रही हैं चीज़ें, बहुत पीड़ा दे रही हैं। ठीक है, शायद मतलब कभी कभी एहसास होगा कि शायद सामने वाले के लिए रिलेशनशिप इतना ज़रूरी नहीं है जितना मेरे लिए है। सोचने पे मजबूर करेंगी ये बातें। देखते हैं बाकी। सैक्रल चक्रा, न्यू बिगिनिंग्स, रेस्ट एंड रेजुवनेट। ठीक है, अब शुरुआत तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये शुरुआत कौन कर रहा है देखते हैं। द मास्टर, इमोशंस को कंट्रोल करने के मास्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप। अबंडेंस चाहते हैं लेकिन खुद को कुर्बान करके नहीं। अलोननेस भी आपको फील हो रहा है। ठीक है, बहुत समय आपने अकेलेपन में व्यतीत किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप मेरे को यहाँ पे सेलिब्रेशन की तरफ मुड़ते हुए दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन मीन्स दोस्तों के साथ थोड़ा आउटिंग करना, मेल मुलाकात बढ़ाना, लोगों के साथ बातचीत करना, खुलकर सामने आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स, कुछ लोग यहाँ पे एक क्लोजर देके अपने रिलेशनशिप को, लाइक जो रिश्ता नहीं चल रहा था वहाँ पे, ओके, लाइक रिश्ता ना के बराबर चल रहा था, साथ रह के भी साथ नहीं थे, तो वहाँ पर एक सेपरेशन देकर, वहाँ पर एक डाइवोर्स की प्रक्रिया को पूरा कर पूरी तरीके से ख़त्म करने की ओर आप बढ़ रहे हैं। कि अगर प्यार होता तो सिर्फ मेरे एफ़र्ट्स थोड़ी यहाँ पर, मतलब कि मेरे एफ़र्ट्स की वैल्यू भी होती, लेकिन शायद मे भी प्यार नहीं है, तो मुझे अब न्यू बिगनिंग ही अपने लाइफ में स्टार्ट करनी चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा आपने सोच विचार करके किया है, लेकिन अभी भी वेटिंग है आपके मन में। ये भी हो सकता है कि कुछ लिब्राज ने अपने पार्टनर को एक क्लीन चिट दी है। ठीक है, तुम्हें नहीं रहना है, मत रहो, तो एक क्लोजर करते हैं, या तो क्विट या तो एक्सेप्ट करो और ठीक से चलाओ। फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की, फिर आगे बात करते हैं। और अट्रैक्शन, फाइनल डेस्टिनेशन, भाई अनकंडीशनल लव, पिघलते दिख रहे हैं मुझे, पिघलते दिख रहे हैं आपके पार्टनर। इमोशंस को कंट्रोल करने का कोई तो मास्टर है यहाँ पे, या तो आप या तो आपके पार्टनर, जो इमोशंस से ज़्यादा लॉजिकली रिश्ते को बहुत चला रहा था या चला रही थी।
अभी भी चला रहे हैं इवन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है लिब्रा, सैक्रल चक्र का कार्ड, ठीक है। सैक्रल चक्र का कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ और कन्फ्यूजन दोनों दिखा रही है, ठीक है। कोई तो है यहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करने का मास्टर है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन तुला राशि, जैसे कि मैंने कहा, अब बात सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम की यहाँ पे आ गई है। ओके, सैक्रल चक्र का कार्ड अट्रैक्शन, डिज़ायर्स, इंटीमेसी, इमोशनल बॉन्डिंग को दिखा रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट, न्यू फेस या पुराने रिलेशन को ही रीस्टार्ट करना या रीस्टार्ट होना, ठीक है। और वहीं पे जैसे कि मैंने कहा, अंडरस्टैंडिंग, सिचुएशन को क्लियरली समझने की ज़रूरत है। और वही चीज़ आप यहाँ पे अंदर से ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, कि आपको इस रिश्ते के प्रति, या फिर कहूँ ये रिश्ते में शांति तो चाहिए, फुलफ़िलमेंट तो चाहिए। ओके, इससे आपकी फुलफ़िलमेंट्स तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत शांति से विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। क्या मेरे चाहने से ही सब कुछ मेरे तरह हो सकता है, ठीक है। मेरा तो इंटेंशन है रिश्ते को शांति के तरीके से चलाना, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि जैसे कि सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड बता रहा है कन्फ्यूजन, डुअल माइंड, ऑन ऑफ एनर्जी, एक दिन क्लोज तो एक दिन डिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिखा रही है। आइसोलेशन का कार्ड, इमोशनल डिस्टेंस, कोल्ड बिहेवियर, साइलेंस। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बोथ साइड्स की एनर्जी की बात करें, या आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, कि आपकी लव लाइफ में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और न्यू स्टार्ट की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन कन्फ्यूजन प्लस इमोशनल डिस्टेंस बैरियर बन रहा है, ठीक है। पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स की यहाँ पर बात करें तो ये फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन लग रही है, ठीक है। इस कार्ड को देखकर जो कि एक एक स्मॉल लाइकिंग से स्टार्ट होके, ठीक है, कहीं ना कहीं डीप बॉन्ड की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कोई वन साइडेड लव भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फिजिकल और इमोशनल पुल, अनकंडीशनल लव, दिल से फीलिंग्स है, एक्सपेक्टेशंस के बिना भी यहाँ पर केयर दिखाई दे रही है। ओके, फाइनल डेस्टिनेशन का कार्ड आपको लॉन्ग टर्म और लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। ये फीलिंग्स आपके पार्टनर के तरफ से मुझे दिखाई दे रही है। क्रश का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में अभी भी एक्साइटमेंट, बटरफ्लाइज, यूथफुल लव वाइब्स है, यहाँ पर ये फील हो रहा है। ओके, यही है कि ये सिर्फ टेम्पररी या टाइम पास कनेक्शन नहीं है लिब्रास, ये पर्सन आपको सीरियसली देख रहे हैं। शुरुआत में हो सकता है लाइटली लिया हो, इतना नहीं था, जस्ट एक एक फन लविंग एनर्जी इस तरीके का था, लेकिन अब थोड़ा सीरियस होता दिख रहा है मेरे को। तो फीलिंग स्ट्रॉन्ग है, इंटेंशंस भी सीरियस है, लेकिन बिहेवियर में कन्फ्यूजन एंड डिस्टेंस, दिल कुछ और चाहता है, दिमाग और सिचुएशन कुछ और दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही कहूँगी कि ओवर थिंकिंग से बाहर आना है, ये जिसकी तरफ से भी चल रहा है, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी है, एनर्जी को बैलेंस करो, ये आपके लिए सबसे बड़ा लेसन है, ठीक है। क्रॉस वॉचर्स को भी मैं कह रही हूँ, पेशेंस रखो, ये कनेक्शन स्लो बट मीनिंगफुल ग्रो करेगा। ओके, अब यहाँ पर हम आपके तरफ से कुछ कार्ड देखते हैं। टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे तुला राशि, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि डोमेस्टिक ब्लिस एंड एम्ब्रेसिंग लव। अगर आपके मैरिज लाइफ में दिक्कत चल रही थी, डिस्टेंस आ गया था, या बॉन्डिंग नहीं बन पा रही थी, कुछ भी क्लैशेस हो रहे थे, ठीक है, तुला राशि, आपके मन में सब कुछ ठीक करने की चाह होना, ठीक है, कि फ़ोटो में साथ दिखने से रियलिटी में साथ होना ज़रूरी है, ठीक है। रियलिटी में अच्छा दिखना ज़रूरी है, कि एक हैप्पी मैरिड कपल सिर्फ फ़ोटो में साथ दिखने से नहीं होता है, उसे यथार्थ में करना ज़रूरी होता है, वही असली हैप्पीनेस है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एनर्जी साफ दिखाई दे रही है कि आपकी दिली इच्छा है। टेन ऑफ कप्स यहाँ पे और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड लव को कहा जा रहा है, कि आपको प्यार में ऑनेस्टी चाहिए आपको प्यार में, ठीक है। और सिर्फ इंटीमेसी, अट्रैक्शन आपके प्यार का मूल आधार नहीं है, ठीक है। सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, कि कितनी देर तक, कितनी दूर तक, कितना लंबा ये मैसेज चल सकती है। यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप कुछ सोच विचार कर रहे हैं और आपके पार्टनर आपकी तरफ ताक बनाए हुए हैं, ठीक है। कि जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो यहाँ पे विचार विमर्श है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन्ड लव, बदतमीज़ी, ये सब चीज़ें, टाइम पास, मजाक मस्ती,
ये सब चीज़ें नहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कंसिस्टेंस एंड काइंड लव को शो कर रहा है। आपकी एनर्जी बहुत बहुत अच्छी है यहाँ पे तुला राशि। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है अनफेथफुल और मैनिपुलेशन लव, कि अगर प्यार में रिश्ते में मैनिपुलेटिव लव है, ठीक है, अनफेथफुलनेस है, ठीक है, आप वहाँ भी कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं उस रिश्ते को, अभी भी उस रिश्ते का बोझ उठा रहे हैं कि लाइक भरोसा नहीं है। तो 1 से 15 तारीख के बीच में होगा कुछ ऐसा कि वो चीज़ें आप नहीं सहन कर पा रहे हैं, मैं देख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं भी डिज़र्व करता हूँ, मैं भी काइंड लव डिज़र्व करता हूँ, मैं भी काइंड लव डिज़र्व करती हूँ। मेरी तरफ से जब उस तरफ काइंडनेस जा रही है, ठीक है, तो मैंने क्या गलती की है, मैं भी तो एक इंसान हूँ। आपको कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन के माध्यम से कह लीजिए, ये कैसे भी हिट होंगी बातें, ठीक है। और अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में है या आपकी तरफ कोई अप्रोच कर रहा है या कर रही है, जैसे कि ये क्रश का कार्ड आया है, ठीक है, वहाँ पर भी यही आप जांच पड़ताल करेंगे। आप इजीली नहीं इन्वॉल्व होंगे। हाँ, बातें कर रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, लेकिन ईजीली बहुत ज़्यादा डीप इन्वॉल्व आप नहीं होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आपको बैलेंस चाहिए। प्यार की क्रेव आपको होती है, लेकिन अनकंडीशनल लव के वे में। यहाँ पे 10 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 7 डेट इम्पॉर्टेंट है, ओके। और साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कहीं से आप मुझे भागते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि कोई आपको छोड़ के गया था या छोड़ के गई थी, बिट्रेयल किया था, लेकिन वो अब फिर से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है यहाँ पे मैनिपुलेटिव लव है, ठीक है, काइंडनेस नहीं है, ट्रूथफुल नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। वहीं पे अगर कोई न्यू रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी स्टेबल नहीं दिखाई दे रही है। कभी भी अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, कभी भी अपनी मर्ज़ी से चले आते हैं। वहाँ पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, तो बहुत सोच विचार है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है फिर से। आपके पार्टनर की एनर्जी में भी, आपके में भी शुरू में 10 ऑफ कप्स आया था लिब्रा, और आपके पार्टनर के भी 10 ऑफ कप्स। क्या बात है, आज सबके रीडिंग में ही ऐसा हो रहा है कि जो कार्ड्स पार्टनर की तरफ से निकल रहे हैं वही आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर जो आपकी तरफ आ रहे हैं, मतलब कि जिस भी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग हो रही है वही सामने वाले की भी कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्लैश कर रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इन्होंने आपको दुख दिया है, पीड़ा दी है, ठीक है, लेकिन अब कामना कर रहे हैं एक हैप्पी फैमिली की, एक हैप्पी मैरिड लाइफ की। अगर शादीशुदा जीवन में आपके विच्छेद चल रहे हैं, तो सेपरेशन चल रहे हैं, तो ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने बातों से, व्यवहार से आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा दी है, ठीक है। अब ये मेहनत करना चाहते हैं, ओके। कहीं ना कहीं मतलब कि आपको इसलिए छोड़ के गए थे ये, ठीक है, कि आप हर समय अपने काम पे केंद्रित रहते थे। इनके साथ घर में क्या हो रहा है आपको कोई खबर नहीं होती है, ठीक है। मेहनती है, आप उस नज़र से आपको देखते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपसे जाने अनजाने में अनदेखी हो गई इनकी तरफ। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, ठीक है, चाहे अनजाने में ही की हो, कि अब कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, फील होगा आपके पार्टनर को, फील होगा ही होगा। तो न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं ये। एक दूरी में इनको बहुत कुछ समझ में आया है, बहुत कुछ समझ में आया है तुला राशि। तो बैलेंस वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट का समय लेकर आएगा ये 1 से 15 मई आप लोगों के रिश्तों में। रिश्तों को आप हमेशा बचाने, समझाने और बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समय लिब्राज आपको अंदर से फील हो सकता है, महसूस हो सकता है कि क्या मैं ज़्यादा एडजस्ट कर रहा हूँ या ज़्यादा एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैं ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ही इस रिश्ते की पड़ी हुई है, सामने वाले को तो कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ रिश्तों में यहाँ पे शांति दिखेगी, लेकिन अंदर ही अंदर इम्बैलेंस का एहसास बढ़ सकता है कि ऊपर से बिल्कुल शांत, लेकिन अंदर बहुत क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है। शायद कोई एक जना सामने रखने से बच रहा है, ओके। इस फेज़ में सीखने की ज़रूरत पड़ेगी आप दोनों को ही। हर कीमत पर शांति बनाए रखना भी खुद के साथ अन्याय हो सकता है। लिब्रास को ये स्ट्रांगली फील होगा, जैसे कि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है, डेथ का कार्ड दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं शांति को चुन रहे हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर सामने वाले को लग सकता है कि आप ईगो में हैं। एम्परर एनर्जी यहाँ पर यही दिखा रही है कि आप अपना स्टैंड ले रहे हैं, आप अपने रिस्पेक्ट को ऊपर रख रहे हैं इस महीने। नो डाउट अभी भी प्यार है, लेकिन आप कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ, ओके। स्टेबिलिटी चाहते हैं, फोकस स्ट्रक्चर पे है, रिलेशनशिप के स्ट्रक्चर पे है, ठीक है।
जैसे एक फादर की भूमिका होती है रिश्ते में प्रोटेक्ट करना, आपकी ऐसी भूमिका रही है, लेकिन शायद आपके पार्टनर को ऐसा व्यक्ति चाहिए था या चाहिए थी जो एक्सप्रेसिव हो। सारा बात ही यहीं पे बिगड़ता है, और एक्सप्रेसिव ना होने के कारण सारा टाइम मेहनत करना, इन्हीं के लिए कमा रहे थे, घर के लिए ही कमा रहे थे। तो एक्सप्रेसिव, जैसे कि मैंने कहा, कभी क्लोज़ होना तो कभी बहुत दूर दूर लगना, इस वजह से ये दूरियों का कारण बने, जिस वजह से इन्होंने आपको बहुत कुछ सुना दिया होगा, अपने आप ही दूरी मेंटेन कर ली, दूसरों से बातें करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर यही कहूँगी, लिब्रास को हर कीमत पर शांति बनाए रखना भी खुद के साथ अन्याय हो सकता है। इसी वजह से ये चीज़ें हो रही है आपके अंदर, जो ये तूफ़ान सा चल रहा है, ठीक है। ये जो डिस्टेंट फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब कि पार्टनर को लग सकता है आप ईगो में हैं, लेकिन नहीं, आप अपने सेल्फ वर्थ को यहाँ पे चुनते दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, बैलेंस वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आपके लिए यहाँ पर यही कहूँगी कि लिब्रा, हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करना मैच्योरिटी नहीं होता है। अगर कुछ गलत लग रहा है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। ऑलरेडी शायद आपने बहुत इग्नोर किया है। अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर करना ज़रूरी है। डिसीज़न लेने से डरिए मत। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्यार से समझाना वगैरह करते थे, एक्शन ले लेते थे, अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको सॉरी, अपने पेंटिकल्स के प्रति मेहनत करते ज़्यादा देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं। पीस वर्सेस इम्बैलेंस की एनर्जी है। रिश्ता बाहर से स्टेबल दिख रहा है, अननेसेसरी फाइट्स अवॉइड होंगी, ठीक है। जान पूछ के कंट्रोलिंग एनर्जी में रहेंगे। एक साइड ज़्यादा एफर्ट कर रहा हो सकता है कोई, और अंदर ही अंदर डिससेटिस्फेक्शन दूसरी ही तरफ। तो आपको यह महसूस हो सकता है कि मैं ही ज़्यादा दे रहा हूँ, ज़्यादा दे रही हूँ। तो अगर आप सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए खुद को दबाते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अभी भी बढ़ा हुआ ही दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मून दिख रहा है आपका मुझे, ठीक है। अबंडेंट रिलेशनशिप की बहुत चाहत होना, लेकिन अंदर ही अंदर ये चाहत आपको अकेला कर रही है। सामने वाला सेलिब्रेट कर रही है, ओके, और आप कहीं ना कहीं पिसते चले जा रहे हैं, ठीक है। हर बार रिलेशनशिप में पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एडजस्टमेंट वर्सेस इमोशनल नीड की बात आएगी यहाँ पे। पॉजिटिव है, डेली लाइफ स्मूथली चलती रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ठीक से निभेंगी, लेकिन इमोशनल नीड्स यहाँ पे इग्नोर हो सकती है। पार्टनर को आपकी सेक्रीफाइस नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन एट द एंड ज़रूर दिखाई देगी, फील होगी ही होगी। यहाँ प्रॉब्लम रिलेशनशिप में नहीं है, बैलेंस में है लिब्रास। अपनी ज़रूरतों को सॉफ्टली एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, वरना गैप बढ़ सकता है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है यदि। यहाँ एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वर्सेस क्लैरिटी की है, कि सामने वाला या सामने वाली सोच सकती है कि कुछ भी, कि रिकनेक्ट की पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं। आप इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है, आपके कुछ एक्शंस को देखकर वो इनडिसाइसिवनेस हो जाए, ठीक है। डिले या अनक्लियर सिग्नल्स का होना, ठीक है, चैलेंज रहेगा नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में। डिले या अनक्लियर सिग्नल्स का होना, ठीक है, थोड़ी सी इनडिसाइसिवनेस दिखाई दे रही है आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। तो यह कनेक्शन कहीं ना कहीं स्टक है, जिनके बीच में भी नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है। नाइदर फुली ओवर नॉर फुली एक्टिव वाली स्थिति। तो यहाँ पर एडवाइस यही है, अगर बात शुरू होती है तो इस बार क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होगी, कि मतलब ये पैटर्न बहुत बार चल रहा है आपके बीच में, वरना सेम लूप चलता रहेगा। तो यही कहूँगी कि आप हमेशा बैलेंस बनाते हैं लिब्रास, ये आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन इस समय आपको समझना होगा, हर रिश्ता बचाना ज़रूरी नहीं, खुद को बचाना भी ज़रूरी है। बाकी यूनिवर्सल सपोर्ट और कार्मिक रिवॉर्ड्स अवार्ड्स तो आपको मिल ही रहे हैं। ये दूरी आपके पार्टनर को बहुत कुछ एहसास कराएगी। देखिए आउटकम में आ भी गया 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। ग्रोथ चाहते हैं, यस, न्यू बिगनिंग्स। फिर से कहूँगी न्यू बिगनिंग्स। ये नो कॉन्टैक्ट, ये गैप, ये ऑन एंड ऑफ, ये ब्लॉक अनब्लॉक, इनको भी नहीं पसंद आ रहा है। 5 ऑफ कप्स सीधा सीधा दिखा रहा है, निराश आप है, हताश आप है, तो वो भी है, ठीक है। यहाँ पर
न्यू बिगनिंग्स तो फॉर श्योर है ही है, आपकी मेहनत नोटिस हो रही है, लेकिन वही कि इस बार अब आप अपने सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनते दिख रहे हैं मेरे को। ओके, बस इतना ही लास्ट में कहूँगी कि हर रिश्ता, फिर से रिपीट कर रही हूँ, हर रिश्ता बचाना ज़रूरी नहीं, खुद को बचाना भी ज़रूरी है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। दूसरा मैसेज एक और, ठीक है, लेकिन 5 ऑफ कप्स यही दिखा रहा है कि सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने चुना तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हिट करेंगी कि कहीं मैं सच में ईगो में तो नहीं आ रहा हूँ, कहीं मैं सच में ईगो में तो नहीं आ रही हूँ, कहीं इस चक्कर में वो छूट तो नहीं जाएगा, रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। तो आपका मन करेगा कि मैं कर ही देता हूँ एफर्ट्स, कर ही देता हूँ एक्शन, कर ही देती हूँ एक्शन, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर यही कहूँगी, मास्टरी और अबंडेंस, यही तो आपके लिए टेस्ट है, यही तो आपका इस टाइम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। वरना यही कहूँगी कि जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं करता ना, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा दूसरे को, तो समझाना ज़रूरी है लिब्रास भाई। तो ये फेज़ ज़रूरी है। अगर आप पहल कर देते हैं, अगर गलती आपसे हुई है, आपको लगता है, तो ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपने किया है, ठीक है, और इन्होंने आपको इग्नोर किया है, तो बेशक आपकी जो इच्छा है, तो रुकना ज़रूरी है, अपने आप को चुनना ज़रूरी है, तभी इसमें आगे चीज़ें फ्लरिश करेंगी, पॉजिटिव वे में जाएंगी। अदरवाइज़ आपको मैंने बता ही दिया है, विदिन 10 मंथ्स। ये 10-10 क्यों आ रहा है भाई, बार बार 10-10 क्यों आ रहा है? 10 महीने से अलग है क्या आप लोग? इन दिसंबर मंथ कुछ ना कुछ तो होने वाला है, दिसंबर के महीने में किसी ना किसी के लिए तो है। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गली मैसेज कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप अपने काम को वरीयता दे रहे हैं और इंसाफ का वेट कर रहे हैं। तो लेट ही सही, लेकिन होगा ज़रूर। नो नीड टू वरी, आगे आंसर में भी नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है लिब्रास, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको तब भी लगता है कि मुझे कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप किसी मेंटोर, गाइड, अपने घर के किसी बड़े बुज़ुर्ग, ठीक है, आप किसी से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। लगता है आपको जिससे जुड़कर, जिससे पूछ कर कि वो आपको सही गाइड करते हैं, वो आपको सॉल्यूशन दे पाएंगे। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं लिब्रास। T E M G L U N W J B H D X F O A I। आज बहुत सारे अल्फ़ाबेट आ गए लिब्रास में। आपके पार्टनर का कौन सा अल्फ़ाबेट है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रास।